नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आपसे जो वादा किया गया है उसको सरस्वती चैनल आपका वादा पूरा कर रहा है और आपको महत्वपूर्ण हिंदी की सीरीज़ को अवेलेबल करा रहा है। मित्रों, जिसमें मैं अनुज यादव आपके लिए प्रतिदिन हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के रात्रि 8 बजे आता हूं, जो कि आपका लाइव होता है और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। जो लेखपाल की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, जेल वार्डर परीक्षा और इत्यादि उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम लोग 7 सीरीज लगातार कर चुके हैं और आज हम लोग उसी क्रम में 8वें नंबर की सीरीज करने जा रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो पीछे जा कर के हिंदी की सीरीज, भूगोल की सीरीज, संविधान की सीरीज इत्यादि पेपरों को आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, एक बात और मैं कहूँगा कि शेयर करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। केवल आपको लास्ट में क्या करना है, एक क्लिक करना है अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी आप इंस्टा पर जो भी आप आइडिया चला रहे हैं वहाँ पर आप शेयर कर दिया करें। शेयर करने से क्या होगा कि आपका वीडियो कई एक लोगों तक पहुँचेगा, जिससे कि उनको फ़ायदा होगा और आपका चैनल सरस्वती क्लासेस आगे बढ़ने का काम करेगा। यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको ला करके देते रहेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, लेखपाल की परीक्षा की पूरी तैयारी ऑनलाइन आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी और अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन होते हुए आप लोगों को जो प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं इनको आप तैयार करते रहें। लास्ट में आपको हिंदी पूरी पढ़ाई जाएगी, आपको मैथमेटिक्स पूरा कराया जाएगा, रीजनिंग कराया जाएगा और ग्रामीण परिवेश जो आपका आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा लेखपाल की परीक्षा में और वो भी आपको कराया जाएगा। चलो चलते हैं अपने पेपर की ओर और पेपर का पहला प्रश्न है, प्रशंसा का विलोम शब्द चुनिए। प्रशंसा का पहला विलोम शब्द आपका क्या होगा, आप लोग बताएं। दोषारोपण, निंदा, द्वेष, उपेक्षा। इसका सही और सटीक जवाब है प्रशंसा का होता है निंदा करना। नेक्स्ट है, जड़ का विलोम शब्द क्या है। जड़ का विलोम शब्द क्या है बताएं। प्रश्न नंबर दूसरे का जड़ का होता है चेतन। क्या होता है? जड़ का विलोम होता है चेतन। नेक्स्ट बात करेंगे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की है और इसमें 3-4 प्रश्न हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, 3 सही हैं और 1 अशुद्ध है, हमें उसको पकड़ना है और बताना है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सामग्री जो आपका लिखा है वो गलत लिखा है और ये आपकी अशुद्ध वर्तनी है। चौथा नंबर प्रश्न, चौथे में देखेंगे जो पूज्य है ये आपका गलत लिखा है और इसमें आपका पहले में आपका, तीसरे में सामग्री और इसमें आपका क्या है, पूज्य। नेक्स्ट आपका है 5वां प्रश्न, हास्य रस के परिपूर्ण नाटक वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। नौटंकी, नवटंकी, हास्य मंच, प्रहसन। इसका सही जवाब क्या होगा। हास्य रस के परिपूर्ण नाटक वाक्यांश के लिए सही शब्द होता है प्रहसन। छठवां प्रश्न है, बुरे भाव से की गई संधि वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। दुरभिसंधि, कूटनीति, दुसंधि, दुर्नीति। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा दुरभिसंधि। 7वां 8वां प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें तत्सम तद्भव है। आप हमें इनमें से तत्सम का चयन करना है कि कौन सा तत्सम है। 7वां नंबर प्रश्न है, इसमें आपका दबना, दबाना, दमन, आपका दमन, आपका ऑप्शन डी सही है। 8वां प्रश्न, 8वां में दूना, दुगना, दुगना, द्युगना, आपका इसका भी ऑप्शन डी सही है। ये दोनों आपके तत्सम है, बकाया आपके तद्भव है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। और एक बात और मैं आपको साथ में बताता चलूँ, जिसका एक्सप्रेशन कर दूं कि तद्भव वो होते हैं जो बिल्कुल हिंदी में होते हैं और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत में होते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें से क्या आपको लग रहा है हिंदी में ऑप्शन ए, क्या लग रहा है, अनि।
10वां है निम्न 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का कौन सा होगा? अपाहिज, अपादहस्त, आम्रचूड़, अमृत। प्रश्न नंबर 10 का भी आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये दोनों आपके 9 में भी ए है और 10 में भी आपका ए ऑप्शन सही है, जो आपके तद्भव से संबंधित है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अपने 11वें प्रश्न। हमारा 11वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण प्रयोग की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण का प्रयोग किया गया है वह ऐसे कौन सा वाक्य शुद्ध है वो हमें बताना है। तुम्हारे पास बहुत नीली सी साड़ी है, काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही है, काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं। 12वां प्रश्न है द्वितीय घंटी है। तुमने चांदी खरीदी, यह एक घोड़ा उसकी पूंछ लंबी है। कौरव 100 भाई थे। देखिए इसमें विशेषण की बात हुई है, कितने भाई थे? 100 भाई थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 13 की बात करेंगे। चालक का प्रत्यय बताएं। चालक में प्रत्यय वो होते हैं, पहले समझ लो, जो प्रश्नों के पीछे लगे होते हैं। जैसे चालक, चाल धन अक बराबर चालक, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 14 है गायक का संधि विच्छेद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? गई धन अक बराबर गायक। आपका क्या सही होगा? गई धन अक बराबर गायक। गायक का संधि विच्छेद ऑप्शन बी वाला सही है। 15 है अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ बताएं, क्या होगा? 15वां प्रश्न का सही क्या होगा? अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। अंधे संगीत प्रिय होते हैं। अंधे और बहरे सुर ताल मिलाकर गाते हैं। इसका ऑप्शन बी आपको सही लग रहा है, अंधा गाए बहरा बजाए, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। समझ गए ना? अंधा गाए बहरा बजाए। 16 नंबर प्रश्न है आड़े आने का अर्थ बताएं। आड़े आने का अर्थ क्या होगा? मुसीबत में सहायता करना, मुकाबला करना, मुसीबत पैदा करना, सहायता न करना। आड़े आने का मतलब होता है मुसीबत पैदा करना। क्या होता है? जब आपका चैनल आगे बढ़ रहा होता है, आप लोग जब अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई आपके आड़े आ जाता है, वही होता है मुसीबत पैदा करना। 17 प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी कौन सी है? बताइए। शुद्ध बर्तनी छाटनी है 17वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही है, ज्योतिष। 18 निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी कौन सी है? नायिका, दीर्घायु, तत्पुरुष, टिप्पणी। अशुद्ध छाटना है इनमें से 18 नंबर में। देखिए आपके तीनों सही हैं ए छोड़कर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का व्योमार्थक है? पर्दा, संरक्षण, अनावरण, कपड़ा। आवरण का सही जवाब क्या होगा? 19 का सही जवाब है अनावरण। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है? जल, दूध, तालाब, अन्न। 20 प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तालाब आपका पय का अनेकार्थक नहीं है। नेक्स्ट है नदीस शब्द में कौन सी संधि है? बताएं। नदीस, नदीस शब्द में कपी धन ईश बराबर कपीश, नदी धन ईश बराबर नदीश। बड़ी ई आ रही है, बताइए जल्दी। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जिसमें भी होता है वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? समझ पाए होंगे। महान है जो पुरुष अर्थात महापुरुष, तो महान की बात कर रहा है, तो पहले विशेषण आ रहा है। जिस समास में पहले विशेषण आता है वो आपका कौन सा होता है? कर्मधारय समास। बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का अर्थ बताएं। थक जाना, नाजुक होना, कल्पनाशील होना, अभिमानी होना। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है अभिमानी होना। कभी कभी ऐसा होता है आपको, जब घमंड आ जाता है, कहते हैं उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, अभिमानी हो गया है, क्योंकि अभिमान ही सारी समस्याओं की एक जड़ होता है। 24 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिल्ली की गलियां धोखाधड़ी, नफासत, कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो दिल्ली की
कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है? 24 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चमड़ी जाए न दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वही है। आप लोग भी चाहते हैं फीस न लगे पढ़ाई हो जाए, मतलब बहुत कंजूस होना। और पता है गुरुदक्षिणा जो लोग नहीं देते हैं, जो गुरुदक्षिणा नहीं देते हैं, वो लोग बहुत कंजूस होते हैं। तो आप मान के चलिएगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये मुहावरा कंजूस व्यक्तियों पर सीधा और सटीक बैठता है। नेक्स्ट आपको डेली की भांति अंग्रेजी के प्रश्न दिए जा रहे हैं, और अंग्रेजी का प्रश्न है, बताना है हमें डोटेस एंटीक्वेटेड द ओल्ड एज के लिए एक हिंदी विलोम शब्द होगा, बताएं। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है तरुण। निराशावादी का अर्थ बताएं। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए पर्सन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मित्रों, आप लोगों को जो पेपर दिया जा रहा है उसमें हर तरीके के प्रश्न हैं, हर चैप्टर से प्रश्न हैं, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, अंत तक देखा करें। यदि आप लोग बीच में वीडियो देखना बंद कर देंगे, बीच में वीडियो छोड़ के आप चले जाते हैं, उससे आप कौन सी महारत हासिल कर लेते हैं? आपको 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 20 मिनट जब आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो अपेक्षा हम करते हैं आपसे कि आप क्या कर रहे होंगे घर पे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोग कुछ नहीं, घर में मस्ती कर रहे हैं। इस समय 20 मिनट पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इधर उधर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इधर उधर लगे रहेंगे, और 20 मिनट देने में ऐसा लगता है जैसे कि आपका सब कुछ खरीद लिया गया हो। और आप जब 20 मिनट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे पेपर कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आगे से हम देखेंगे, यदि आप लोग इस तरीके से 20 में वीडियो छोड़ना शुरू करेंगे, आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, आपका वीडियो बनाना बंद करेंगे, आप लोग जैसे हैं वैसे ही रहें, तभी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट बात करेंगे 28 का। 28 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? केश, कोयल, कौआ, कान। बताइए। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपको दिख रहा होगा, कोयल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? 29 नंबर प्रश्न है, दल, समुदाय, झुंड, भीड़। व्यक्तियों के समूह को भीड़ कहते हैं। 29। 30 नंबर है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो। जर्जर, अचेत, अतिवृद्ध, मरणासन। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब है, जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन। 31 नंबर है, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जहाँ पहुँचना कठिन हो, जिससे सरलता से न जाना जा सके, जो किसी को न पहचाने, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब है, जो सरलता से न जाना जा सके उसे कहते हैं दुर्बोध। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, पीपल, पात, सरिस, मंडोला में कौन सा अलंकार है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। हमने आपको बताया था सा, सी, से, सम, सरिस जिस अलंकार में लगा होता है वहाँ तुलना होती है, और जहाँ तुलना होती है मित्रों, वहाँ पर आपका अलंकार होता है उपमा। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चक्र, त्वरित, दही, दुग्ध। जल्दी बताएं। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दही आपका तद्भव शब्द है। चलते हैं अपने 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपके उपसर्ग वो होते हैं जो प्रश्नों में आगे लगे होते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे की ओर लगे होते हैं। 34 नंबर का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पुनर्धन लेखन बराबर पुनर्लेखन। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। 35 नंबर प्रश्न है, मिलन धनसार बराबर मिलनसार, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? खयाती, गजमुक्ता, घोषणा, चंद्रमा। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, खयाती। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बताएं। देवेंद्र, इंद्र, सुरेश, राजा। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब है डी, राजा महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है।
38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है? इति, बताइए। 38 नंबर का सही जवाब है आपका समाप्ति, इति शब्द का पर्यायवाची है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोम अर्थक? ऊसर, ये तो गांव में होता है, ज़मीन होती है ऊसर, देखी होगी। ऊसर का होता है उपजाऊ। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है? देवता, मालिक, क्षत्रिय, रूप। 40 का है डी ऑप्शन सही। 41 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? पाली, मगधी, प्राकृत, हिंदी। 41 का सही जवाब है प्राकृत। जैसा कि आपको पता होगा, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में लिखे थे। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? सही वाला छांटना है 42 नंबर में, बताइए जल्दी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए वाला सही है। 43 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया किसमें है? सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, अकर्मक वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसा कि आपको क्लास में भी बताया गया कि अकर्मक क्रिया में कभी भी कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है। और सकर्मक क्रिया की सीधी ट्रिक है, उसके लिए तीसरे पार्ट की ज़रूरत है, और इसमें आपका अकर्मक क्रिया में तीसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है। खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, गाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन मोहन सोता है, सोने के लिए खुद चाहिए, खुद का वर्क होता है। कर्ता कार्य करे, कर्ता पर असर पड़े, क्रिया आपकी अकर्मक होती है। 44 प्रश्न, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर, और पीला है अंबर जिसका, जिसका नाम बहुब्री समास। 44 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 45 है, आदित्य शब्द किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, सूर्य का, शिव का, कार्तिकेय का। 44 का सही जवाब देंगे आप लोग। 44 है, आदित्य बोलते हैं सूर्य को। 46 नंबर, अत्यधिक क्रोध करना, मुहावरे का अर्थ बताएंगे। आँखों में गड़ना, आँखों का कांटा होना, आँखों में खून उतरना, आँखें चार होना। 46 नंबर का सही जवाब है आँखों में खून उतरना। जैसे कि अभी मुझे गुस्सा आ गया था कि आप लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, तो अत्यधिक क्रोधित होना। कभी कभी गुस्सा आता है कि काम आपके लिए, आपको लगता है कि यूट्यूब से सर जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बेटा कुछ नहीं है ऐसा, केवल आपके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जिससे कि आप बेहतर कर सकें, आप अच्छा कर सकें। समझ गए? इससे कोई कमाई नहीं है, कोई आपसे हमारा लालच नहीं है, केवल आपका फ़ायदा है इसमें। समझ गए कि कभी भी, अभी हमारे सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हैं, हमारे व्यूज़ इतने नहीं हैं, इस समय केवल आपके लिए मेहनत की जा रही है, क्योंकि आप लॉकडाउन है और इसीलिए प्रतिदिन आपको क्लास दी जाती है। और गुस्सा आता है क्योंकि आप गुस्से वाले काम करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो नहीं देख सकते, शेयर नहीं कर सकते, सभी लोग नहीं देख सकते, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? बताएं। बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, संयोजक। 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। 48 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? बताएं। 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्ता और कर्त्री, पुल्लिंग स्त्रीलिंग अशुद्ध। बकाया नेता नेत्री होता है, दाता दात्री होता है, दाता दात्री होता है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया चिड़ियाँ, तिथि तिथियाँ, नदी नदियाँ, जनता जनताएँ। 49 का ऑप्शन डी सही है, जनता जनताएं नहीं होता, तिथि तिथियाँ होता, चिड़िया चिड़ियाँ होता है, नदी नदियाँ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो आखिरी रहेगा 50 नंबर, आविर्भाव शब्द का विलोम बताएं। 50 का आविर्भाव का विलोम आपका होता है तिरोभाव। इस तरीके से
आपके 50 प्रश्नों की आज की सीरीज कंप्लीट होती है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी थी। आपको कैसा लगा, आपका स्कोर कितना रहा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ आ रहा है, आप लोग ज़रूर लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मित्रों, मिलते हैं कल आपको नए पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।